8 प्रमुख दलों के 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय जी, क्या जरूरत पड़ी है पत्र लिखने की? देखिए, ऐसा है कि हमको ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है वो बेचारे 18-18 घंटे काम करते हैं और मात्र 3 घंटे सोते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दुनिया का ये रिसर्च कहता है हर इंसान को 6 घंटे नींद कम से कम जरूरी होती है। प्रधानमंत्री जी क्योंकि 3 ही घंटे सोते हैं तो इससे उनका स्वभाव जो है बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। बहुत गुस्से में रहते हैं वो। फिक्र हो रही है और 18, हाँ बिल्कुल फिक्र है इस बात की। और 18-18 घंटे जग के उस गुस्से, उस चिड़चिड़ेपन में वो कहते हैं इसको गिरफ्तार करो, उसको पकड़ा कि नहीं, इसको जेल में डाला कि नहीं डाला, अभी तक वो कैसे बचा है, इसको डालो, उसको गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार। इसी काम में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई प्रधानमंत्री जी का मकसद है ही नहीं। उनका 2 मकसद है। एक तो उनके खिलाफ अगर कहीं कोई कुछ बोल दे या कोई विपक्ष का नेता है उसको पकड़ के जेल में डालो, या उनका एक दोस्त है अडानी, उसके खिलाफ कोई व्यापारी अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई पूंजीपति व्यापार कर रहा है, उस पर सीबीआई छोड़ो, उस पर ईडी छोड़ो, उसको बोलो कि हमारे मित्र के हिसाब से चलो। ये कार्रवाई करते हैं। तीसरा, राज्य सरकारों को अगर गिराना हो तो उसमें एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बेचारे 18-18 घंटे जग के इसी काम में लगे हैं। पहले तो उनको नींद पूरी लेनी चाहिए जिससे उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आए। और दूसरा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उसकी विश्वसनीयता को आपने बिल्कुल मटिया-मेट कर दिया। और मैं बात ये क्यों कह रहा हूं, शारदा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी फंसते हैं, हेमंत विश्व शर्मा फंसते हैं, मुकुल राय फंसते हैं। वाटर स्कैम पे खुद बीजेपी उनकी बुकलेट जारी करती है, सारी सीबीआई की, ईडी की जांच बंद हो जाती है जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाला निकालते हैं, उसके बाद उनको पार्टी से निकालते हैं, फिर दोबारा उनको लाते हैं, उनको सीएम बना देते हैं। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह जी फंसते हैं, उनको फिर से सीएम बना देते हैं। अजीत पवार के लिए कहते हैं कि उन्होंने 40,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है, वो जेल में जाएंगे, 6:30 बजे उनके साथ शपथ ले लेते हैं। तो भैया जो तुम्हारी पार्टी में आ जाता है वो तुरंत राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो क्या ये बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आपने सिर्फ इन जांच एजेंसियों को एक ऐसी संस्था बना रखी है जो विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाले, जो अडानी के दोस्त, जो मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी, उनके खिलाफ जो भी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालो। गवर्नर्स का भी जिक्र किया है। गवर्नर्स का भी दुरुपयोग हो ही रहा है। अब बताइए, पंजाब की असेंबली का सेशन बुलाने के लिए गवर्नर कह रहा है मैं लीगल ओपिनियन लूंगा। कभी आपने आज तक सुना है आजादी के बाद ऐसा? सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कहा जो हम लोग कह रहे थे। ये गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि वो असेंबली का सेशन बुलाने के लिए लीगल ओपिनियन ले, लेकिन कर रहे हैं। यहाँ एलजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तमिलनाडु में राज्यपाल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो राजभवन है वो राजा भवन में तब्दील होता जा रहा है। संजय जी, एजेंसी के दुरुपयोग की बात आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। तो वो कांग्रेस वालों से पूछिए, वो एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। मैं तो बार बार कहता हूं उनके बारे में, तो वो उनसे जाके सवाल कीजिए। इसमें जो 9 पार्टियां शामिल हुई हैं उन्होंने एक मत में होकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। 24 की तस्वीर भी कुछ ऐसे होने वाली है। देखिए, 24 में अभी समय है, क्या होगा कब होगा वो समय आने पे पता चलेगा। संजय जी, आपने केंद्र पर आरोप लगाया कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक आरोप आप पे भी लग रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी मासूमियत का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी के फेवर में जबरन उनसे पत्र लिखवाए जा रहे हैं, मामला एनसीपीसीआर तक ही पहुंच गया है। अरे भाजपाई तो चुनाव का प्रचार करवाते हैं बच्चों से। मनीष सिसोदिया जी ने अगर दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और उसके कारण से बच्चे अपनी भावना उनके पक्ष में व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस आजादी को भी आप रोक लेंगे। अब बच्चों को भी जेल में डालेंगे, बच्चों पे भी कार्रवाई करेंगे। कह रहे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें कि जो बच्चों को फेल करने तक की धमकी दी जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ऐसा है कि ऐसी बकवास की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि दिल्ली के बच्चों के लिए मनीष सिसोदिया जी उनके हीरो हैं, उनके लिए काम करते हैं और इसलिए बच्चे अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। तो एनसीपीसीआर के नोटिस को कैसे लेते हैं आप? देने दीजिए नोटिस, उसका जवाब देंगे जिनको जिनको मिली है।
बिल्कुल। तो यहाँ पर संजय सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी को लेकर 8 जो प्रमुख दल हैं उनके 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ तौर पर उनका कहना है कि बच्चों की खुद की भावना है। अपनी वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारत, दिल्ली।